नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं जवाब दो सरकार। आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद है। आप लोगों ने इनको बहुत ही जगह पे देखा होगा, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा मशहूर चेहरा एडवोकेट मोहित शर्मा जी आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद है और बात करेंगे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के बारे में। मोहित जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये कौन है? सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। हु इज दिस मनीष कश्यप? आप जानते नहीं मनीष कश्यप को? नहीं, मैं नहीं जानता। बहुत बड़ा नाम है मनीष कश्यप। इनका एक न्यूज चैनल भी चलता था और अब ये भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो सन ऑफ बिहार थोड़ी है, तो सन ऑफ भाजपा है। वो तो नहीं जो सड़कों पर हर जगह माइक लेकर घूमते रहते थे। हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो तो एक्चुअल में क्या है, वो सन ऑफ भाजपा है। और उनका जो चैनल था ना सच तक, वो सच तक कुछ नहीं था, बीजेपी तक था। बीजेपी तक था और बीजेपी पे सीमित हो गया। और मैं आपको बता दूं, वो कोई सन ऑफ बिहार कुछ नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं, ये बिहार का भला करेंगे? ये अपना भला करने में तो लोग हैं, ये बिहार का कहां से भला करेंगे? ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कल तक उस नीतीश कुमार को गलत दिखाते थे, आज नीतीश कुमार की वाहवाही के कसीदे पढ़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी की वाहवाही के कसीदे पढ़ रहे हैं। इन लोगों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये ना तो इस देश में पत्रकार हैं और ना कभी पत्रकार बन सकते हैं। ये जिस तरीके से गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया वाले पत्रकार थे और इन लोगों का एजेंडा फिक्स है। और आप देख तो लीजिए, मनीष कश्यप का लेवल सिर्फ इतना ही था कि मनीष कश्यप को पार्टी ज्वाइन भी मनोज तिवारी ने कराई। ये मनीष कश्यप का सिर्फ इतना सा लेवल है। आप देख लीजिए, ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना जेपी नड्डा, कोई नहीं पहुंचा। तो ये स्टेटस है मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप को खुद देखना चाहिए कि उनकी औकात कितने तक सीमित है, पूरा देश देख रहा है। ये मनीष जी, एक समय था कि गली गली में जाके अधिकारियों के लिए, राजनेताओं के लिए, मतलब हर तरीके से ये जो है सरकार को घेरते थे। आज खुद एक नेता के रूप में कोई सरकार को नहीं घेर रहे और कुछ नहीं। और ये लोग नेता बन सकते हैं? ये कभी नेता नहीं बन सकते। ये गुलामगिरी के लोग हैं, गुलामी करने वाले लोग हैं। कल को कोई दूसरी सरकार आ गई तो उसमें जाके घुस जाएंगे। अभी मनीष कश्यप ने कहा कि उनकी माता जी को नरेंद्र मोदी पसंद है, तो इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगर पिताजी को इनके कोई और पसंद है तो कल को उस पार्टी में आ जाएंगे। भाई को कोई और पसंद आया तो कल को उस पार्टी में आ जाएंगे। तो इन लोगों का ना अपना खुद का कुछ इमेज नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये तो सिर्फ एक कहने की बात है कि नरेंद्र मोदी जी पसंद है। अगर नरेंद्र मोदी पसंद है तो इतने दिन मोदी की बुराई क्यों दिखा रहे थे? ये तो बताइए। क्योंकि ये लोग गुलामी करने वाले लोग हैं, चापलूसी करने वाले लोग हैं। और जब ये जेल जाते हैं, तो जेलों से डर जाते हैं। और जब जेल से डरते हैं तो डरने के बाद में भाजपा के आगे आके सरेंडर हो जाते हैं। अभी कुछ समय पहले मनीष कश्यप जेल में थे। आप सभी ने देखा किस तरीके से झूठी खबर फैलाने के मामले में जेल तक हो गए हैं जी। और लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? ऐसे लोगों पे एनएसए लगना चाहिए। और अब आप देख लीजिए, जेल से निकलते ही बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। तो ये मनीष कश्यप का स्टेटस है। उनको खुद पता चल गया होगा कि वो कोई पत्रकार नहीं है। और अभी मैं जो देख रहा था ना, वो उसमें बोल रहे थे कि नेहा सिंह राठौर मैं नहीं जानता। जितना लोग आपको नहीं जानते ना, उससे 4 गुना 10 गुना ज्यादा नेहा सिंह राठौर को जानते हैं। हाँ, तो नेहा सिंह राठौर को इसलिए जानते हैं क्योंकि नेहा सिंह राठौर सच की आवाज को बुलंद करने का काम करती है। आपकी तरह किसी के जो है भाजपा से मिलकर या किसी पार्टी से मिलकर उनकी गुलामी करने का काम नहीं करती है। दूसरी बात यह कि ये मनीष कश्यप वो है जो झूठी खबरें फैलाता रहता है, देश और समाज में एक भ्रामक खबर फैलाने का काम करता है, लोगों को एक समाज को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का काम करता है। ये कोई पत्रकार नहीं है। इसने अपना न्यूज चैनल चला के भी क्राउड फंडिंग करने का काम किया। आप सभी ने देखा कि किस तरीके से इसने फंड रेजिंग करने का काम किया, पैसा इकट्ठा करने का काम किया। और जो उसके साथ के लोग हैं, जो आज इसके तमाम साथ के लोग हैं, वही सब इसकी बुराई कर रहे हैं। और वो भी कह रहे हैं कि भैया हम मनीष कश्यप के साथ नहीं खड़े। और कोई भी इस जैसे व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की कोई आइडियोलॉजी, कोई विचारधारा नहीं होती है। पत्रकार देश में निष्पक्ष होता है। पत्रकार का कर्तव्य होता है कि सच्चाई को दिखाना, सच्चाई जो है देश में उसको प्रदर्शित करना। लेकिन ये कोई पत्रकार नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना था और पैसा इसने कमा लिया। पैसा कमाने के बाद ये महाराज सोच रहे हैं कि ये चुनाव लड़ लेंगे। भैया, आप जैसे लोग राजनीति करने के नहीं, आप गुलामी करने के लायक हो। आप गुलामी करते थे, गुलामी करते और गुलामी ही करते रहेंगे। अब बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं। ये लोग अगर पत्रकार होते, जैसे गोदी मीडिया है, सुधीर चौधरी को देख लो, वो भी सरकार की गुलामी कर रहे हैं। क्योंकि जो उनके जो पहले जो पुराने जो मालिक थे, जी न्यूज के ऑनर सुभाष चंद्र, वो भाजपा से राज्यसभा सांसद थे, सबको पता है। तो भैया, इन लोगों को आदत है गुलामी करने की और ये सोचते हैं कि गुलामी कर करके इनको कहीं से टिकट मिल जाएगी, चुनाव लड़ लेंगे और नेता बन जाएंगे। तो ऐसे लोगों को बिहार की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करती है। अच्छा, कहीं ना कहीं पत्रकार की भाषा छोड़ के नेताओं की भाषा बोलने लग गए जब से भाजपा में शामिल हुए। आपने इनके कई इंटरव्यू भी देखे होंगे।
इनसे एक बार करिए ना, एक बात मुझे बताइए, अगर इतने पढ़े लिखे ना, एक दिन सामने बिठाइए, फिर इनको पता चलेगा। चैलेंज करना चाह रहे हैं आप? अरे चैलेंज, इन जैसे लोगों को चैलेंज करने के लिए कोई चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। इनसे अच्छा समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति ना, एक ये समझ लीजिए एक देश का किसान जानकारी रखता है इनसे ज्यादा, ठीक है ना। वो भले ही ज्यादा पढ़े लिखा ना हो, लेकिन पढ़े लिखे भी किसान बहुत पढ़े लिखे भी हैं। ये ऐसे लोग हैं, इनसे पूछ लोगे ना कि फुल फॉर्म जीडीपी की बता दो, तो बिना गूगल पर सर्च किए जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे, और अगर बता दिया तो ये भी नहीं बता पाएंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है एट मार्केट प्राइस पर। इनको पता भी नहीं होगा कि जीडीपी है क्या, देश की इकोनॉमी क्या है, देश के अंदर महंगाई का क्या कहते हैं रेशो क्या है, देश के अंदर कितने % बेरोजगारी, देश के अंदर कितने % लोग भूखमरी से मर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। ये ऐसे पत्रकार हैं, सिर्फ हाथ में माइक ले लिया, ये जो पुल बना है, ये पुल जो बना है इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ, बस ये करने के लिए, और उसके नाम पर चंदा उगाही करने का काम मनीष कश्यप जैसे लोग करते हैं। और इन जैसे लोगों का काम है। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले इसने एक व्यक्ति विशेष समुदाय को लेकर भी टिप्पणी करने का काम किया था, पूरे देश ने देखा। तो इन जैसे पत्रकारों को कोई हक नहीं है पत्रकारिता करने का। ये साफ कहें कि हम सरकार के गुलाम थे, सरकार के गुलाम हैं, सरकार के गुलाम ही रहेंगे। अब तक ये कहीं ना कहीं हर इंटरव्यू में सवाल पूछते नजर आए थे, क्या अब ये जनता के सवालों का जवाब दे पाएंगे? ना तो ये कभी भी सरकार से सवाल पूछ पाए, और कभी भी, मतलब ये होता है ना कि आप निडर होकर सरकार से सवाल करें, इनकी कभी औकात नहीं रही कि निडर होकर कभी सरकार से सवाल करें। डर डर के सरकार से सवाल पूछते थे कि सरकार इनको डर के मारे अपनी पार्टी में ज्वाइन करा ले, और आज इनका वो मकसद कामयाब हो गया है, बीजेपी ज्वाइन कर ली। पहले से प्लानिंग थी ये? पहले से इनकी प्लानिंग थी कि भैया हम जो है लोगों को एक्सपोज करेंगे, दिखाएंगे तो हमें बीजेपी पार्टी ज्वाइन कराएगी, तो आज बीजेपी में आ गए, बीजेपी में आ गए। लेकिन आप देखिए ना, एक बंदा बीजेपी का इनको ज्वाइन कराने के लिए नहीं आया, जो पार्टी का जो बड़े लेवल का जो नेता था। मनोज तिवारी दिल्ली के नेता, ये बिहार के हैं, आप ये सोचिए ना, वो इनको पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जनता के सवालों का कहां से जवाब देंगे, जब इनके आका नरेंद्र मोदी नहीं दे पाते तो ये कहां से देंगे? आपको लगता है ये सवाल जवाब दे पाएंगे? नहीं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कैमरे के सामने कि मोदी जवाब नहीं दे पाते। वो तो दे ही नहीं पाते, उसमें क्या, कौन सी बड़ी बात कह दी मैंने, कौन सी बड़ी बात कह दी? और बिहार की जनता का ये मनीष कश्यप जवाब देगा? वो बिहार जो ऐतिहासिक धरती है भगवान महावीर की, गौतम बुद्ध की, वो ऐतिहासिक धरती के लोग, जो आप ये समझ लीजिए कि पहाड़ को तोड़कर उसमें रास्ता बनाने का दमथम रखते हैं जी, दशरथ माझी के बारे में पूरा देश जानता है। वो बिहार की जनता को ये सन ऑफ भाजपा ये जवाब देगा? है वो बिहार की जनता जिसने भाजपा को भगा दिया था अपने बिहार से, भाजपा को स्टैंड करा नीतीश कुमार ने वहां पर बिहार के अंदर, और बिहार की जनता जी, बिहार की जनता वापस बीजेपी को भगाने का काम करेगी। ये जो सन ऑफ भाजपा जो है ना, ये ज्यादा दिन तक अब बिहार में टिकने वाला नहीं है। ये अपने आप को जो सन ऑफ बिहार बताता ना, सन ऑफ बिहार है दशरथ माझी जैसे लोग, सन ऑफ बिहार है लालू प्रसाद यादव जैसे लोग, जिन्होंने जेल की सलाखों को काटना मंजूर समझा लेकिन बीजेपी के आगे सरेंडर नहीं हुए। सन ऑफ बिहार हैं पप्पू यादव जैसे लोग, जिन्होंने कोरोना के काल में, जिन्होंने बाढ़ के काल में लोगों की जनता को बचाने का काम किया, और आज पूर्णिया से अगर पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है, तो वो है सन ऑफ बिहार। और सन ऑफ आइडियल, पूरे देश के आइडियल हैं पप्पू यादव जैसे लोग, लालू प्रसाद यादव जैसे लोग, जिन्होंने भाजपा की गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया। जेल काट ली, सलाखों जेल के पीछे चले गए, लेकिन कभी भाजपा की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। तो हमारे चैनल के माध्यम से मनीष कश्यप को क्या कहना चाहेंगे और वहां की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मनीष कश्यप को यह कहना चाहेंगे कि मेरे भाई, अगर तुझे भाजपा की गुलामी करनी ही थी तो इतना बड़ा तूने ड्रामा रचा ही क्यों? सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप जैसे लोग पत्रकारिता ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि आप जैसे लोगों के कारण देश के अच्छे, सच्चे और निष्पक्ष पत्रकार बदनाम होते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप पत्रकारिता नहीं, आप गुलामी करते हुए अच्छे लगते हैं, और अब आप हाथ में दोबारा कभी इस माइक को मत पकड़िएगा, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसका काम है सच्चाई प्रदर्शित करना, और आप लोग सच्चाई प्रदर्शित नहीं, सिर्फ सरकार की गुलामी करने का काम। और जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहना चाहेंगे कि ऐसी बवासीर से बच के रहें, ऐसी बवासीर जो देश को गंदा करने का काम करती हैं, समाज को गंदा करने का काम करती हैं, और सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से, पॉपुलैरिटी कमाने के उद्देश्य से सिर्फ ये काम करती हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें, और ये कभी भी सन ऑफ बिहार नहीं हो सकते। सन ऑफ बिहार दशरथ माझी जैसे लोग हैं, जो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोतक हैं। सन ऑफ बिहार वो लोग हैं जिन्होंने बिहार के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। सन ऑफ बिहार वो लोग हैं जो आज बिहार की धरती आईएएस पैदा करती है, आईपीएस पैदा करती है, डॉक्टर और इंजीनियर्स पैदा करती है। तो ऐसे लोगों को, बिहार के लोगों को सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो अभी आप लोगों ने सुना सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट मोहित शर्मा जी को। आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं और मनीष कश्यप जी के लिए क्या लिखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं दीपक कुशवाहा, आप देख रहे थे जवाब दो सरकार।